जूतों पर कभी पॉलिथीन का इस्तेमाल किया है? नहीं तो आज ही करके देखिएगा। अदरक को हम महीने भर कैसे स्टोर कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का ये हैक है। साड़ी रखने का सबसे आसान टिप मैं आपको बताने वाली हूँ। ऐसे ही कुछ यूजफुल टिप जो आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा आसान करेंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। पहला यूजफुल टिप, किसी भी कंटेनर के ऊपर से ये पेपर निकालने से जुड़ा हुआ है। देखिए ये ना बिल्कुल नहीं निकलता है, निकलने का नाम ही नहीं लेता है। अगर आपको भी दिक्कत हो रही है ना तो आप एक छोटा सा काम कीजिएगा, कोई सा भी ऑयल ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ, जो भी है वो आप ले लीजिएगा। 2-3 ड्रॉप इसके ऊपर आपने लगाना है और इसे 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इससे जो इसकी परत है बहुत अच्छे से बढ़िया से ढीली हो जाती है। जैसे कि मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, ये देखिए, बस ऐसे लगा के ना आपने छोड़ देना है ताकि ये गीला गीला रहे। इसके बाद में नॉर्मल बर्तन धोने के तरीके से आप इसे धोइएगा, साफ कीजिएगा। ये अच्छे से जो स्टिकर है ये निकल जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ तेल नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप इसे गर्म पानी में भी डीप कर सकते हैं। उससे भी जो इसका ये पेपर कवर है बहुत आसानी से निकल जाता है। गम काफी होता है इसलिए निकलने में दिक्कत होती है। तो यह ट्रिक आप प्लास्टिक के कंटेनर के लिए भी कर सकते हैं और इस तरह का कोई ग्लास का कंटेनर है इसके लिए भी कर सकते हैं। छोटा सा हैक है, अपनी लाइफ में अपनाइए और अपने काम को आसान कीजिए। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल हैक। अदरक जो होता है उसे रखने में ना काफी दिक्कत होती है। अगर बाहर रखेंगे तो ये सूख जाता है। तो इसी कंटेनर में मैं आपको अदरक रख के बताऊंगी। तो मेरे पास ज्यादा अदरक नहीं है, थोड़ा सा ही है, तो मैं इसे यहाँ पर कट करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप अदरक को कट भी करते हैं ना तो अदरक बिल्कुल खराब नहीं होने वाला है। कम अदरक है इसलिए मैं ये छोटा सा जार ली हूँ। अगर ज्यादा है आपके पास तो आप थोड़ा बड़ा जार ले लीजिएगा। छोटे छोटे टुकड़े करके आपने इस तरीके से इसमें डाल देना है। ये देखिए, डाल दीजिए। इसके बाद में एक छोटा सा ही हैक है, ये आपने अप्लाई करना है और ये जो अदरक है बहुत अच्छे से बड़ा से इसके अंदर रहेगा। महीने भर बाद भी अगर आप खोल के देखोगे ना तो आपका अदरक आपको फ्रेश मिलेगा। तो इतना अदरक हमारे यहाँ लगभग 15 दिन चल जाता है। तो मैंने इतना ही अदरक लिया है। अब आपने क्या करना है, नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो आपने लेना है। ना यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा पानी लेना है, ना ही यहाँ बहुत ज्यादा गर्म पानी लेना है। नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी होता है टैप वाला वो आपने लेना है और इसको फिल कर दीजिए। इसके बाद में आप इसे फ्रिज में बंद करके रख दीजिए। महीने भर बाद भी अगर आप इसे खोल के देखेंगे तो ये जो अदरक है बिल्कुल खराब नहीं होगा। बहुत ही आसान सा हैक है, अपनी लाइफ में अपनाइए और अदरक को लॉन्ग टाइम तक आप चला सकते हैं। आल लौकी एक ऐसी सब्जी है जो कि साइज में ना बहुत बड़ी होती है। ये देखिए, एक लौकी हमारे घर भी आया है, आप देख सकते हैं ये मेरे हाथ से भी काफी बड़ी है। अब इतना लौकी आल हमारे घर तो नहीं खाया जाता है। तो अब बचे हुए लौकी का क्या करें या कैसे रखें? अगर हम इसे बाहर रखेंगे तब भी ये सूख जाती है, फ्रिज में रखते हैं तब भी ये सूख जाती है। मान लीजिए इतना ही लौकी अभी यूज करना है, दाल के साथ इतना ही लौकी जाएगा, तो मैंने इतना लौकी कट कर लिया है। अब जैसे ही हम लौकी को काटते हैं तो देखिए इसके अंदर से एक लिक्विड रिलीज होता है, निकलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत जल्दी ना सूख जाती है। तो आप एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लेन रैप है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास यही है तो मैं इसी का इस्तेमाल करके आपको दिखा रही हूँ। छोटा सा ही टुकड़ा चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे छोटे से टुकड़ा मैंने कट किया है। जहां से हमने इसे कट किया है ना वहां इसे कवर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे जो आपका ये लौकी है, आल है, हफ्ते भर बाद भी आप निकाल के देखोगे ना तो ये सूखेगा नहीं। पर अगर आपने इसे खुला छोड़ दिया तो ये बहुत जल्दी सूख जाएगा, जिसके बाद में खाने में इस्तेमाल नहीं होता है और इसका स्वाद है ना वो भी चेंज हो जाता है। ठीक, आपको ये टिप पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। घर में बड़े हो छोटे हो सभी लोग ना जूता पहनना पसंद करते हैं। बच्चों के जो जूते होते हैं वो बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कहाँ चलना है, नहीं चलना है। छोटे बच्चे हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी चलते हैं। तो देखिए, मेरे जो छोटे बच्चे के जूते हैं ये गंदे हो चुके हैं। तो मैंने बढ़िया से अच्छे से इन्हें क्लीन किया है, पानी से धो लिया है। पर अभी ना थोड़ा बहुत मानसून का मौसम है और अगर ठंड में भी ये दिक्कत होती है कि आपने जूता धोया है और वो सूखता नहीं है तो आप इस पॉलिथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा हैक है पर सच्ची में जूतों को सुखाने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। तो देखिए, मैं जूता आपको यहाँ पे लगा के बता रही हूँ। तो ये जो पॉलिथीन का हैंडल होता है, ठीक है, इसमें आपने कुछ इस तरीके से अटकाना है। एक तरफ हमने अटकाया, अब दूसरी तरफ से दूसरे हैंडल पे भी हमने कुछ इस तरीके से इसे अटका देना है। ये देखिए, आपका जो जूता है इस तरीके से उल्टा हो जाएगा। अब ये जो पॉलिथीन है ये आपने टांगना है। चाहे तो आप पॉलिथीन को क्लॉथ क्लिप से अटका सकते हो या नोट भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ नोट लगाई है और ये जूते ना इस तरीके से टांग दिए हैं। अब आप देखेंगे ये जूते के अंदर जितना भी पानी है वो बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा और जल्दी ही ये सूख जाता है।
अभी मानसून सीजन चल रहा है और जल्दी ही ठंड भी आने वाली है, तो ये जूते है ना सूखते नहीं है, बहुत लंबा टाइम लेते हैं और धूप ठीक से निकलती नहीं है। तो आप इस तरीके से पॉलिथीन में से टांग के छोड़ दीजिएगा, ये खुद से आराम से सूख जाएंगे। अगला यूजफुल हैक मेरा साड़ियों से जुड़ा हुआ है। देखिए, हमारी इंडिया में हर महिला ही साड़ी पहनती है। अब कुछ साड़ियां ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा चिकनी होती है, जॉर्जेट की होती है, जो बहुत ज्यादा ना फिसलती है। ठीक है, कॉटन की साड़ी में कोई दिक्कत नहीं होता है, जैसे आपने रखी है आपको उसकी तह वैसी की वैसी ही मिलती है। पर इस तरह की जो ये चिकनी साड़ियां होती है, या जिसे कह सकते हैं जॉर्जेट की साड़ियां होती है, इन्हें रखने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये जो ऑरेंज वाला साड़ी है ना, इसे रखने में मुझे काफी दिक्कत होती है, क्योंकि इसका एक साइड ना जो बॉर्डर है वो काफी ज्यादा हैवी है और एक तरफ थोड़ा सा कम है। तो इस तरह की जो हैवी साड़ियां हैं उन्हें रखने की दिक्कत ये होती है कि जब भी हम इसे हैंगर में रखते हैं तो एक साथ हम एक साड़ी तो नहीं रखते, 8-10 साड़ियां हम हैंगर में अलमीरा के अंदर रख देते हैं। इससे क्या होता है, एक साड़ी निकालने गए, उसके पीछे जो दूसरी साड़ी है उसकी तह भी बिगड़ जाती है और ये जो हैंगर है ना, इसमें से ये निकल भी जाती है। चलिए, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। मान लीजिए इस तरीके से आपने हैंगर में अटकाया। अब इसे अगर थोड़ा सा भी हाथ टच हुआ या इसके साथ लगी हुई कोई दूसरी साड़ी हमने निकालने की कोशिश की तो वो गिर जाएगी। जैसे देखिए, हल्का सा ही मैं हिला के देख रही हूँ, ये देखिए जो हैवी बॉर्डर वाला साइड है ना वो धीरे से नीचे आने लगा है। अब मैं इसे ज्यादा हिलाऊंगी ना तो नीचे ही गिर जाएगा। तो इस तरह की जो भी साड़ी आपके पास है ना, उसे आप इस तरीके से ना रखें। यहाँ मैंने आपको करके भी दिखाया है कि साड़ी किस तरीके से अपनी तह बिगाड़ देती है, और ये जो हैवी बॉर्डर वाली साड़ियां हैं इन्हें रखने में तो काफी ज्यादा दिक्कत होती है। पर अगर आप इस तरह की साड़ियां पहनते ही हो और हैंगर में रखते भी हो तो ये वाला हैक अप्लाई करके देखिएगा। एक क्लॉथ क्लिप का जो पैकेट है वो अलग से आप अलमीरा में रखें सिर्फ साड़ियों के लिए। इससे जो आपकी साड़ियों की तह है वो बिल्कुल नहीं बिगड़ती है। जैसे आपने रखी है हफ्ते भर बाद भी आपको साड़ी वैसे की वैसे ही मिलेगी। तो ये जो साइड में जगह है ना, यहाँ पर आप क्लॉथ क्लिप लगा सकते हो। देखिए, ये इस तरह के हैंगर आपको मार्केट में मिल जाएंगे। उनका प्राइस ना थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो आप ज्यादा पैसा खर्च करने की बजाय आप थोड़ा सा पैसा क्लॉथ क्लिप के ऊपर खर्च कीजिएगा, ठीक है। और आपकी जो साड़ी है ना, हफ्ते भर बाद भी आपको ऐसे की ऐसे ही मिलेगी। मैं अच्छे से बढ़िया से हिला के आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इसका तह नहीं बिगड़ा है, ये जैसी की वैसी ही है। तो आप क्लॉथ क्लिप का इस्तेमाल करके इन साड़ियों को बहुत अच्छे से रख सकते हो। बिल्कुल भी ये बिखरती नहीं है, ना ही इनका जो प्रेस है वो बिगड़ता है, ठीक है। तो आप क्लॉथ क्लिप का जरूर इस्तेमाल करें। चलिए देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है, पर आपने देखा होगा जब भी हम गैस सिलेंडर को उसकी जगह से हटाते हैं, जैसे कि आज हमारा जो गैस सिलेंडर है वो खत्म हो चुका था और इसे जब हमने हटाया तो हमने देखा यहाँ काफी सारे जंग के निशान है। ये दाग के निशान है जो कि बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, ऊपर से लोहे के होते हैं तो निकलने का नाम नहीं लेते हैं। तो इसे साफ करने का मैं आपको आसान सा तरीका बता रही हूँ। आपने लेना है नींबू। तो यहाँ पर दाग थोड़ी से ज्यादा है, इसलिए मुझे लगभग 1 नींबू लगा है। तो जहां पे भी दाग है ना, वहां आपने क्या करना है, नींबू का रस अच्छे से फैला देना है। ये देखिए 2 सर्कल है यहाँ पर बड़े बड़े, तो उसके ऊपर मैंने इसे फैला दिया है। और इसका ये जो छिलका है आपने इसे फेंकना नहीं है, ये हमारी स्क्रबिंग के काम आएगा। अब हमने लेना है खाने वाला नमक, ठीक है। अब क्या करना है, जहां जहां आपने नींबू फैलाया है वहां वहां पर नमक डाल दीजिए। और इसके बाद में आपने क्या करना है, इस जगह को 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। 5 मिनट बाद में हल्के हाथों से आपने स्क्रबिंग करनी है। ये देखिए, अगर कम दाग है तो हल्के हाथों से करने पे ही ये निकल जाएंगे, पर ये लगभग 2 महीने से मैंने क्लीन नहीं किया है, इसलिए ये दाग बहुत ज्यादा कड़े हैं जो कि निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर भी मैंने अच्छे से फैला दिया और 5 मिनट का टाइम दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पर स्टील वाला जो ब्रश है ये लिया है। अगर आपके पास जूना है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास ये जो ब्रश है इसी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर हल्के से ही आप इसे घिसोगे ना तो आप देखोगे ये जितने जंग के निशान है ना, ये बहुत आसानी से निकल जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। बस हल्के हाथों से आप करते जाइएगा। आप चाहे तो इस नींबू के छिलके का भी यूज कर सकते हैं, इससे भी जो ये दाग है बहुत आसानी से छूटने लग जाते हैं। यहाँ नमक और नींबू बहुत अच्छे से काम करता है, जो कि जंग को काटने का काम करता है। कोई भी जंग वाली सरफेस है उसे हटाने के लिए आप नमक और नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जंग को बहुत अच्छे से काटता है। यही ट्रिक आप लोहे वाला तवा और लोहे वाली कढ़ाई के लिए भी कर सकते हो। वहां पर जो जंग है वो भी बहुत आसानी से निकल जाता है। तो बहुत बढ़िया से मैंने अच्छे से स्क्रबिंग की है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं एक जो सर्कल है वो तो लगभग मिट भी चुका है। अब इसके बाद मैं अच्छे से इसको क्लीन करने के बाद आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बस आप ऐसे करोगे ना, थोड़ा सा चाहे तो आप बर्तन लिक्विड ले सकते हो ताकि जो आसपास की गंदगी है वो भी क्लीन हो जाए। तो अच्छे से बढ़िया मैंने इसको साफ किया है। तो थोड़ा सा मैंने बर्तन लिक्विड भी लिया था ताकि जो आसपास की सरफेस है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाए। इसके बाद में कोई सा भी एक सॉफ्ट कपड़ा लीजिए आप,
और इसको वाइप कर दीजिए। आप देखेंगे जितनी गंदगी है वो बहुत बढ़िया से साफ हो जाएगी। यहाँ अभी कोई कह नहीं सकता कि कुछ देर पहले काफी सारे जंग के निशान थे। तो अगर आपके घर में भी ऐसा होता है सिलेंडर रखने के बाद अगर इस तरीके से जंग के निशान आ जाते हैं तो नमक और नींबू वाले सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल करें और जंग के निशान को हटा दें। जंग के निशान आए नहीं इसके लिए आप पॉलिथीन का इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह की पॉलिथीन आपके घर में जरूर होगी। कोई सा भी प्लास्टिक पॉलिथीन चलेगा, इसे लगा के रखिएगा। ये जो एप्पल होता है ना, हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं हम उन्हें कट करके तो देते हैं पर वो ना बहुत टाइम लगाते हैं खाने में। जैसे मेरा 3 साल का बेटा है, जब भी मैं उसे कट करके देती हूँ तो लगभग वो आधे घंटे का टाइम ले लेता है, धीरे धीरे खाता है। बच्चा खेलता है, मूड हुआ तो खाया, नहीं हुआ मूड तो नहीं खाया। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है, ये एप्पल काला हो जाता है। तो आपने क्या करना है, ये जो नींबू है इसके 3-4 ड्रॉप चाहिए। ठीक है, मैं हाथ पर आपको थोड़ा सा डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा ही चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। अब इसमें से भी थोड़े से ही ड्रॉप हमें इस पानी के अंदर डालना है। तो लगभग आधे गिलास से थोड़ा सा ज्यादा पानी है और ये जो एप्पल है ना, ये भी मेरे पास आधा ही है। अब आपने क्या करना है, ये कटा हुआ एप्पल इसके अंदर डाल देना है। 10 मिनट के लिए आप इसके अंदर ही इसे रहने दीजिएगा। ठीक है, 10 मिनट बाद में आपने इसे निकाल लेना है। इससे क्या होगा, एक लेयर है वो एप्पल के ऊपर आ जाएगी। इससे क्या होगा, ये जो आपका एप्पल है ये काला नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर बच्चा धीरे धीरे भी खाता है, अगर आधे घंटे का भी टाइम लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका एप्पल है खराब नहीं होगा। ये डायरेक्ट आप इसे फ्रिज में भी रख दोगे ना तब भी ये खराब नहीं होगा। हम नहा धो लेते हैं, उसके बाद में हमें बॉडी लोशन मॉइस्चराइजर की जरूरत होती है। अगर हमने बॉडी लोशन या मॉइस्चराइजर नहीं लगाया तो हमें इचिंग भी होती है, ड्राइनेस भी होती है। देखिए, अब बिना पैसे खर्च करे हुए कोई जुगाड़ जानना चाहते हो तो ये वाला हैक आपकी बहुत ज्यादा काम आएगा। आपने लेना है कच्चा दूध और कोई सा भी शैम्पू, जो भी आप यूज करते हैं वो चलेगा। ठीक है, मेरे पास ये वाला है, मैं इसी का यूज करके आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा डालना है कच्चे दूध में, अच्छे से मिक्स करना है इसे। ठीक है, अब आप जब भी नहाने जा रहे हो उससे पहले आपने ये हैक अप्लाई करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, अच्छे से दोनों को मिक्स कर लीजिएगा। दूध कच्चा ही लीजिएगा, गर्म दूध मत लीजिएगा। दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और हाथ, पैर, गले, जहां भी आपको इसे अप्लाई करना है वहां अप्लाई कर सकते हो। चेहरे पे मत अप्लाई कीजिएगा बस। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी तरीके से स्किन पे कोई एलर्जी हो इस चीज की। वैसे तो एलर्जी नहीं होती है, फिर भी आप सावधानी रखें कि चेहरे पे आपने इसे अप्लाई नहीं करना है। हाथ पैरों पे अच्छे से, गले पर आप इसे अप्लाई कीजिएगा, अच्छे से मसाज कीजिएगा 3 से 4 मिनट। आप देखोगे कि जितनी भी ड्राइनेस है वो तो निकलती ही है, बहुत अच्छे से जो गंदगी वगैरह है वो भी निकल जाती है। और आपके जो हाथ पैर है ना, बिना मॉइस्चराइजर के भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए। चाहे तो आप ये नहाने के बाद में इस हैक को अप्लाई कर सकते हो या नहाने से पहले भी कर सकते हो। साबुन जैसे ही हम लगाते हैं ना तो स्किन ड्राई हो जाती है। कोशिश कीजिएगा कि आप नहाने के बाद इस हैक को अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, अभी विंटर सीजन आने ही वाला है, नहा धो ले अच्छे से, बढ़िया से हमने बॉडी लोशन लगा लिया है, फिर देखते हैं 3-4 घंटे बाद वापस हमारी स्किन उतनी ही ड्राई हो जाती है। आपने क्या करना है, कच्चे दूध में शैम्पू लेना है, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और हाथ पैरों में अच्छे से मसाज करना है। नेक वगैरह पे भी अच्छे से मसाज कर लीजिएगा। जैसे मैंने कहा, चेहरे को छोड़ दीजिएगा, चेहरे पे मत अप्लाई कीजिएगा क्योंकि स्किन जो चेहरे की होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। आपको जो भी अच्छी फ्रेग्रेंस वाला शैम्पू पसंद है उसको यूज कीजिएगा। आप एक ही बार में रिजल्ट देखोगे, आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, शुष्क या बोल सकते हैं सूखी स्किन है, जिसकी वजह से ना बार बार मुझे मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है। तो कुछ ऐसे जुगाड़ में कर लेती हूँ जिससे मेरे पैसों की बचत तो होती ही है। और 3 से 4 मिनट अच्छे से मसाज कीजिएगा, नॉर्मल पानी से इसे क्लीन कर लीजिएगा। उसके बाद में आप देखोगे आपके हाथ पैर जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे बिना मॉइस्चराइजर लगाए हुए। एक बार इस हैक को अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है, जरूर करके देखिएगा, बहुत ज्यादा ये काम आता है। इस तरह का पॉलिथीन हर घर में यूज आता है। अगर आपके पास ऐसा पॉलिथीन है तो भी चलेगा, अगर इससे अच्छी क्वालिटी का है तो वो लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा। देखिए, एक पॉलिथीन है मेरे पास, जब भी हम कुछ सामान मार्केट से लेकर आते हैं तो इस तरह का ना पॉलिथीन हमें मिलता है। इसकी क्वालिटी अच्छी होती है इसलिए मैंने इसका यूज किया है। यहाँ पर मैंने इसे पूरा ही कट किया है, 2 पार्ट में कर लिया है। आप चाहे तो 3-4 पार्ट में भी कर सकते हैं। मुझे 2 ही पार्ट की जरूरत है, यानी कि 2 पॉलिथीन का जरूरत है। अब इसे हम वॉशिंग मशीन में कैसे इस्तेमाल करेंगे ये बहुत स्पेशल है। तो देखिए, ये है ड्रायर। अभी ड्रायर में मुझे कपड़े सुखाने हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है फुटमेट। ठीक है, अब मुझे फुटमेट को भी यहाँ पर ड्राई करना है। जैसे कि मैं आपको 2 फुटमेट डाल के दिखा रही हूँ। ठीक है, आप 2 फुटमेट के साथ मैं चाहती हूँ कि और कपड़े इसके अंदर डालूं, पर मेरी इच्छा नहीं है। ये है किचन डस्टर। मैं नहीं चाहती कि फुटमेट की जो स्मेल है वो मेरी किचन डस्टर में आए। ये किचन की जो डस्टर है उसमें किसी तरह का फुटमेट का कोई भी डस्ट या पार्टिकल आए। तो मैं क्या चाहती हूँ कि इसे सेपरेट करूं। इसके लिए आप इस पॉलिथीन का यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं इस तरीके से आपको लगा के दिखा रही हूँ।
अब आपने क्या करना है, ये जो किचन डस्टर है ये डाल देना है। अब किचन के 2 डस्टर सुखाने के लिए मैं अलग से वॉशिंग मशीन तो नहीं चालू करूंगी, इससे लाइट की खपत होती है। तो आप 2 डस्टर या 3-4 जो भी है वो इसके अंदर डाल सकते हैं। अब मेरे पास ये एक बच्चे का टॉवेल है, अब मुझे इसे भी ड्राई करना है। अब किचन डस्टर की स्मेल इसमें आ जाएगी अगर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर ही डाल देती हूँ। कॉमन सी बात है कि ये चीज होगी ही होगी, पर अगर 2 ही कपड़े हैं, कम कपड़े को आपको ड्राई करना है, अलग अलग तरह के कपड़े हैं, तो आप क्या कीजिए, ये वाला जो पॉलिथीन है इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए फिर से मैंने यहाँ पर एक लेयर और लगा दी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से लगाना है। अब ये जो बच्चे का टॉवेल है ये भी मैंने डाल दिया है। मैंने 3 तरह के कपड़े इसमें डाल के आपको दिखाया है। अब आपने क्या करना है, वॉशिंग मशीन को बंद कर देना है, जैसे मैंने बंद किया है। अब आपने ड्रायर को चालू कर देना है। तो आपने ड्रायर को अगर ध्यान से देखा होगा तो इसमें काफी सारे होल होते हैं, छेद होते हैं। इससे कोई दिक्कत नहीं है कि आपका कपड़ा ड्राई नहीं होगा पॉलिथीन की वजह से, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जो कपड़ा है बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा और जो कपड़ों की स्मेल है वो एक दूसरे के अंदर नहीं जाएगी। किचन डस्टर को आप कितना ही क्लीन क्यों ना कर ले, वो टॉवेल इतना तो क्लीन नहीं होगा। और अगर आप फुटमेट को क्लीन कर रहे हैं तो वो भी इतना क्लीन नहीं होगा कि वो टॉवेल इतना क्लीन हो जाए। ठीक है, अगर पूरी तरह से बैक्टीरिया हट भी गए होंगे तो बैड स्मेल रहती ही है। तो इस तरह के कपड़ों को एक साथ आपको ड्राई करना है तो आप इस पॉलिथीन का यूज कर सकते हैं। मैंने बहुत बार करके देखा है, उसके बाद ही ये हैक मैंने आपको करके बताया है। तो 3 तरह के कपड़े मैंने एक साथ आपको ड्राई करके दिखाए हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आप चाहें तो इस पॉलिथीन को क्लीन करके फोल्ड करके वॉशिंग मशीन के अंदर रख सकते हो। जब भी आपने कपड़े ड्राई करना है इस हैक को आप अप्लाई करके देखिएगा, बहुत अच्छे से आपके कपड़े ड्राई हो जाएंगे और एक साथ आप 3 से 4 तरह के कपड़ों को ड्राई कर सकते हैं। मैंने इसे करके देखा है, मेरे लिए ये टिप बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि रेनी सीजन में ना ये कपड़े सूखते ही नहीं है, टॉवेल भी नहीं सूखता है, किचन डस्टर में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है सुखाने में क्योंकि डेली ही ये इस्तेमाल होते हैं और इसी तरीके से हमारे फुटमेट भी गीले ही रहते हैं। तो इन्हें सुखाने के लिए आप इन पॉलिथीन का बराबर यूज कर सकते हैं। देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। ये जो आलू होता है ना, आपने देखा होगा अगर हम इसे ऐसे ही फ्रिज में रख दें तो ये काला हो जाता है। आप क्या कीजिए, इसमें 1-2 बूंद नींबू के डाल दीजिए। इससे क्या होगा, जो आपका आलू है काला नहीं होगा। आप इसमें थोड़ी देर पानी डाल दीजिए। अगर आपके पास यहाँ पर नींबू नहीं है तो आप नमक का भी यूज कर सकते हैं। इससे जो इसका मीठापन है वो भी निकल जाता है और ये काला नहीं होगा। ठीक है, आप इसे छोड़ दीजिए। अगर 2 टाइम बाद भी आप इसे बनाओगे तो ये बिल्कुल काले नहीं होंगे। अगला यूजफुल हैक मेरा खीरा से जुड़ा हुआ है। देखिए, खीरा छील लेने के बाद अक्सर हम इसकी जो कचरा है इसका यूज ही नहीं करते हैं, समझ भी नहीं आता है क्या इस्तेमाल करें, तो डस्टबिन में फेंक देते हैं। देखिए, कितनी भी सावधानी क्यों ना रखें, अगर किचन में थोड़ा सा भी फूड पार्टिकल रह गया है या थोड़ा सा भी खाना इधर उधर छूट गया तो आप देखोगे चींटी की ना लाइन लग जाती है। अब इन चींटियों को भगाने के लिए मैं एक छोटा सा ही आपको हैक बता रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा फूड पार्टिकल है और इसके ऊपर भी ना आप देखोगे ढेरों चींटियों की लाइन लग जाती है। तो चींटियों को भगाने के लिए रामबाण नुस्खा है। आप क्या कीजिएगा कि जब भी आप खीरा छीलते हो तो खीरे के ये जो छिलके होते हैं इसमें काफी सारा लिक्विड होता है। इसे आपने इस तरीके से जहां पे लाइन बनाती है चींटियां वहां पर डाल दीजिए। ये देखिए मैं डाल के दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से लाइन से आपने लगा देना है। आप इस तरीके से लगा दीजिए, आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आप देखोगे यहां से कभी ना आपको चींटी निकलते हुए नहीं दिखेगी क्योंकि इस ककड़ी के अंदर जो रस होता है वो चींटियों की स्किन पे एलर्जी करता है। ये हमारी स्किन के लिए ठीक है पर ये चींटियों की स्किन को एलर्जी करता है, उन्हें काफी तकलीफ होती है जिसकी वजह से चींटियां यहां से निकलना बंद कर देंगी। बस आपने यहाँ पर कोई केमिकल या किसी तरीके से पानी से इसे नहीं धोना है। अगर आप धो दोगे तो फिर से आपको ये टिप करनी पड़ेगी, पर इमरजेंसी में आपको ये हैक बहुत ज्यादा पसंद आएगा। चींटियां गर्मियों के मौसम में बहुत ज्यादा परेशान करती है तो आप इस वाले हैक को बराबर इस्तेमाल कर सकते हो। चींटियां इससे भाग जाती है, उन्हें काफी ज्यादा इचिंग होती है। देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। मैं एक चीज के लिए हमेशा परेशान होती हूँ, वॉशरूम में जब भी मुझे कपड़े धोना हो या बच्चों को नहलाना हो तो ये जो साबुन वगैरह होते हैं ना, इन्हें खोलने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। अब थोड़ी देर पहले ही मैंने कपड़े धोए और एक साबुन मुझे इसमें से निकालना था। अब मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी ये जो साबुन है खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे तैसे गुस्से में मैंने एक साबुन को खींच तान के निकाल लिया, पर मुझे इतनी ज्यादा इसमें ताकत लगानी पड़ेगी। उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन हुई। मैंने सोचा कि अब मैं ना कभी भी गलती से इस तरीके से साबुन नहीं रखने वाली हूँ क्योंकि ऐसे रखने से ना जब भी आपको इसे खोलना होता है बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बिल्कुल खुलने का नाम नहीं लेते हैं। और उस टाइम एक तो इतनी जल्दी होती है सुबह सुबह और ऊपर से ये साबुन ना खुले तो और अपने 2-3 मिनट टाइम बर्बाद हो जाते हैं। तो देखिए इसके लिए मैं एक हैक बता रही हूँ। तो इसके ऊपर ये जो टेप लगाई जाती है ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है
कि जब तक आप इसे सीजर वगैरह से नहीं काटोगे ये खुलेगी नहीं। तो यहाँ एक साबुन को जैसे तैसे मैंने खींच के निकाल लिया था, पर अभी मैंने इसे खोला तो देखिए ये आसानी से खुल रहा है। तो देखिए आपको भी ये दिक्कत ना हो इसके लिए ना आप ये छोटा सा हैक अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी आप इस तरह के साबुन लेकर आते हैं, वॉशरूम में रखने से पहले आपने कैंची का इस्तेमाल करना है। आपने क्या करना है, कैंची लेना है और इसको कुछ इस तरीके से काटना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पहले मैं आपको कपड़े धोने वाले साबुन कट करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये जो साबुन है ना मेरे यहाँ तो 20 दिन में खत्म हो जाते हैं, मतलब महीने भर में ये खत्म होना ही होना है जैसे तैसे भी, क्योंकि कपड़े रोज धुलते हैं। तो देखिए इसको मैं कट करने का तरीका बता रही हूँ। आपने क्या करना है, सीजर लेना है और बीच में से आपने इसको इस तरीके से काट देना है। ये देखिए इस तरीके से काटने के बाद ही आप इसे रखिए, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल आप इस तरीके से काट दीजिएगा। चाहे तो आप साइड में यहाँ पर एक कट भी लगा सकते हैं। ये देखिए एक कट मैंने यहाँ लगाया, फिर से मैं दूसरे साबुन पे भी एक कट लगा रही हूँ और ये तीसरे साबुन पे भी। इससे क्या होगा कि आपका एक सेकंड भी बर्बाद नहीं होगा और जो ये साबुन है बहुत आसानी से बाहर निकल के आ जाएंगे। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मैंने इस चीज को करके देखा और मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हुई कि सच्ची में ये बिल्कुल नहीं खुलते हैं। सेम इसी तरीके से जो नहाने वाले साबुन होते हैं इसके लिए भी आपने करना है। आपने क्या करना है, सीजर लेना है और कुछ इस तरीके से काटना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो टेप का एंड पॉइंट है वो मिल जाता है। जब टेप का एंड पॉइंट आपको मिल जाएगा तो निकालने भी आसानी होगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। नहाने वाले साबुन को ना आपने कट नहीं करना। नींबू को काटने का आज मैं आपको नया तरीका बताने वाली हूँ। देखिए नींबू को ज्यादातर हम जैसे कट करते हैं वो तरीका पहले मैं आपको बता देती। तो हम क्या करते हैं, बीच में से इसको कट कर लेते हैं। आज आपने इसे बीच में से नहीं कट करना है, साइड से थोड़ा इस तरीके से कट कीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और सेम यहाँ से भी आपने कुछ इस तरीके से इसे कट करना है। ये देखिए ज्यादातर हम लोगों को ना थोड़े से ही नींबू की जरूरत होती है, फिर भी हम क्या करते हैं आधा नींबू कट कर लेते हैं और वो जो बचा हुआ आधा नींबू रहता है उसे हम फ्रिज में रख देते हैं या बाहर रख देते हैं। बचा हुआ आधा नींबू का टुकड़ा कभी इस्तेमाल में आता ही नहीं है, वो पड़े पड़े ही खराब हो जाता है। तो आपने क्या करना है, नींबू को जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे कट करना है। एक टूथपिक लेना है आपने और ये देखिए इसके अंदर कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर दीजिएगा। अब इसे आप फ्रिज में रख के अगर भूल भी गए हो, हफ्ते भर बाद भी आप देखोगे तो ये जो नींबू है ये आपका सूखेगा नहीं, ठीक है। टूथपिक भी आपके पास होती ही होगी। तो नींबू को काटने का ये एक नया तरीका देखिएगा। इसे बीच में से काटने की गलती ना करें। अगर आधा खुला रह भी गया ना तो ये सूख जाएगा या फिर पड़े पड़े ही खराब हो जाएगा। ऐसे ही एक कमाल का यूजफुल हैक इन पेन से जुड़ा हुआ है। देखिए पेन खत्म हो जाने के बाद अक्सर हम ना इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अभी आप जो पेन देख रहे हो ना इसमें से एक भी पेन नहीं चलता है, सब के सब खत्म हो चुके हैं या कुछ खराब हो चुके हैं। तो देखिए मैं तो नहीं फेंकती हूँ, आप भी मत फेंकिएगा। मैं इनका यूज हमेशा आपको वीडियोस में बताती हूँ। आज मैं एक और इस्तेमाल आपको बताऊंगी। तो आज हम पेन कैप के बारे में बात करेंगे। देखिए जो पेन कैप होते हैं ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं किचन में, तो मैं हमेशा इन्हें संभाल के रखती हूँ। देखिए हमारे किचन में ऐसे बहुत सारे मसाले होते हैं जिनका हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैंने जीरा थोड़ा इस्तेमाल किया है, अब जो बच गया है उसको हमें रखना है। अब अगर कुछ भी ना हो हाथ में तो आप ना इस पेन कैप का यूज कर सकते हो। ये देखिए बहुत अच्छे से यहाँ लॉक लग जाता है। ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि आप इसे खोलोगे नहीं। यहाँ पर मैंने कम ही जीरा निकाला है इसलिए मैंने 2 केप लगाया है ताकि ये गलती से भी ना खुले। अच्छा ये देखिए मिर्ची का पैकेट, ये 1 केजी का है, लगभग थोड़ा सा ही बचा हुआ है पर हाँ बचा हुआ जरूर है। तो अब इसको भी पैक करने के लिए हम यहाँ पर पेन केप का यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमारी शर्ट वगैरह में भी बहुत अच्छे से लग जाता है। जब तक आप खींच के निकालते नहीं हो, क्या पेन निकलता है? बिल्कुल नहीं निकलता है, क्योंकि वो केप की वजह से वहीं पे अटका रहता है। तो इस तरीके से आप मसालों के पैकेट पे इनका यूज कर सकते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा किचन टॉवेल या किचन डस्टर से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर हम इसे किचन क्लीनिंग करते हैं, पर आज ना मैं इसे चॉपिंग बोर्ड के साथ आपको इस्तेमाल करके बताऊंगी। कभी भी जब आप चॉपिंग बोर्ड का यूज करते हैं पहले एक डस्टर को बिछा लीजिएगा। इससे 2 फायदे हैं। जब भी आप चॉपिंग वगैरह करोगे, एक तो ये डस्टर की वजह से ये चॉपिंग बोर्ड ना खिसकेगा नहीं, जब तक आप इसे हटाओगे नहीं, खिसकाओगे नहीं, ये स्लिप नहीं करेगा। और दूसरा, अगर आप सब्जी कटिंग करते हो और गलती से इस तरीके से सब्जी का कचरा या छिलका इस तरीके से गिर भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका किचन काउंटर गंदा नहीं होगा। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ छिलका उतार के बताया है, साइड में इस तरीके से कर देंगे ना तो देखिए ये सारा डस्टर के ऊपर ही है। अगर आपने यहाँ डस्टर नहीं लगाया होता तो ये जो काम है हमारा बढ़ जाता, फिर हमारा यही काम डबल हो जाता, हमें क्लीनिंग करनी होती। तो देखिए जब भी आप चॉपिंग बोर्ड का यूज कर रहे हो तो हमेशा ऐसा होता है कि चॉपिंग बोर्ड से थोड़ी बहुत सब्जी या जो भी आप कटिंग कर रहे हो वो थोड़ी बहुत ना नीचे गिरती ही है। अगर इस तरीके से गिरती भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये किचन डस्टर अच्छे से ये जो कचरा इकट्ठा होगा इसको इकट्ठा कर लेगा और आप देख सकते हो किचन काउंटर क्लीन है, हुआ ना आपके टाइम की बचत।
अगर टाइम पे आपको किचन डस्टर ना भी मिले तो आप न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे ना आपके टाइम की बचत होती है और जब किचन काउंटर है वो गंदा नहीं होता है। छोटा सा है पर सच्ची में ये आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। तो हमेशा चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करें। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल हैक। मिक्सर का यूज हर घर में किया जाता है मसाले पीसने के लिए। मसाला पीसते हुए हम एक गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, मिक्सर को हिलाने लग जाते हैं। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जब भी आप मसाला पीसते हो आपको मिक्सर बिल्कुल नहीं हिलाना है, आपको हिलाना है इसका जार। कैसे, आपको इसका जार निकालना है, शेक करना है, लगे तो आप इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा, इसको आपको हिलाना है, ठीक है। इससे मसाला हिलता है और ठीक से पीस जाता है। पर अगर आप यहाँ जार लगे हुए ही पूरे मिक्सर को हिलाओगे तो आपका मिक्सर खराब हो सकता है। इसके अंदर पीतल के बारीक वायर होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी तार की वायरिंग भी होती है जो कि गर्म होने के साथ यहाँ पर जल सकती है, गर्म होने के साथ वो पिघल सकती है। तो कभी भी गर्म मिक्सर को आपने हिलाना नहीं है, या मिक्सर चलाते हुए आपने मिक्सर को बिल्कुल नहीं हिलाना है, आपने हिलाना है जार को। यूजफुल हैक मेरा पर्स से जुड़ा हुआ है। इस तरह के पर्स का यूज हम महिलाएं डेली लाइफ में करती है, मार्केट वगैरह जाती है तो जेब कतरों से हमें बहुत सावधान होना होता है। हमें पता तक नहीं चलता है कब वो हमारे पर्स में से पैसा या ज्वेलरी निकाल लेते हैं। तो आप देखिए ये एक छोटा सा है, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हमें कुछ भी यूज नहीं करना है, ना सेफ्टी पिन, ना है कोई किसी तरह का और टूल। आपने क्या करना है, इस तरह के पर्स अगर आपके पास है तो देखिए इसकी जो ये जिप वगैरह है इन्हें एक तरफ लेके आइए। देखिए इस पर्स में तो 2 ही जिप है, तो इस तरीके से मैं कॉर्नर में इसे खींच के लिए आई हूँ, जैसे कि हम इसे बंद करते हुए देखते हैं। अब आपने क्या करना है, ये जो पर्स होता है इसमें देखिए यहाँ पर एक लॉक लगा होता है। मैं इसे खोल के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये कुछ इस तरह के लॉक आपको इस तरह के लॉन्ग वाले पर्स में जरूर मिलते होंगे। आपको क्या करना है, इसको खोलना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आराम से ही खुल जाता है। इसके बाद में ये जो पर्स की जेब वगैरह है ना, इसमें आपने लगाना है। इसके बाद में ये जो लॉक लगा हुआ था यहां पर आपने इसे लगा देना है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आप लगा दोगे ना, तो जब तक सामने वाला ये भी जो भी चोर है वो जब तक आपको पर्स को खींचेगा नहीं, काटेगा नहीं या आपका लेके नहीं भागेगा तब तक ये उससे खुलेगा नहीं, ठीक है। तो जब भी आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपको भी ये डर लगता है कि कुछ पर्स में से कोई निकाल ना ले, पर्स में मोबाइल हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती है, तो आप ना ये वाला हैक अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। इस हुक को आप बराबर इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए इस तरीके से हुक आपको पर्स में मिलता ही होगा, बस इसी का इस्तेमाल करना है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे यूज नहीं करना है। इस तरीके से जीप में लगाते हुए इसको लॉक लगा लीजिए अच्छे से, ये खुलेगा नहीं। अगला यूजफुल हैक मेरा नैफ्थलीन की गोली से जुड़ा हुआ है। देखिए अभी मानसून सीजन गया है, अभी विंटर सीजन भी आने वाला है, तो देखिए हमारे जो कपड़े होते हैं उनमें सीलन बदबू होती ही है। अगर आपने किसी वार्डरोब में रख रखे हैं या पलंग बिस्तर में रख रखे हैं तब तो बहुत दिक्कत होती है। पर बहुत सारे लोगों को ना ये नैफ्थलीन की गोलियों की स्मेल पसंद नहीं होती है। पर्सनली मुझे नैफ्थलीन की गोली की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, पर इसे यूज करना जरूरी है क्योंकि इससे कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक टिश्यू पेपर लीजिए, थोड़ा सा ही टेलिकम पाउडर लेना है जितना मैंने आपको दिखाया है फिंगर में, और आपने ना इसे कवर कर देना है। देखिए कुछ इस तरीके से। इसके बाद में आप इसे वार्डरोब में यूज कीजिए, किचन में इस्तेमाल कीजिए, घर के किसी भी कोने में इस्तेमाल कीजिए। नैफ्थलीन की गोली की स्मेल नहीं आएगी बाहर, पर हाँ ये बराबर काम करेगी, इससे कीड़े जरूर भागेंगे। अगला यूजफुल हैक मेरा अदरक से जुड़ा हुआ है। अदरक का ज्यादातर यूज हम सब्जी और चाय में ही करते हैं, पर ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। अगर आपको सर्दी खांसी है, बुखार है, या कब्ज या पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, एसिडिटी हो रही है, गैस है या अपच है या खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो सबका रामबाण इलाज है ये अदरक। अब अदरक को डाइट कोई भी खाना पसंद नहीं करता है, तो आप ना यहाँ शहद का यूज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जितना भी आप अदरक ले उतनी ही क्वांटिटी में आपने शहद लेना है और लगभग आधी चम्मच इतना गर्म पानी में आपने इसे मिलाना है और खाली पेट इसे लीजिएगा। देखिए साल भर पहले मैंने ये बोतल आपको बना के बताई थी, साल भर से मैं इसे यूज कर रही हूँ। जब भी मुझे लगता है कि हाँ मुझे एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, या आफरा हो रहा है, या हल्की सी बुखार आ रही है, सर्दी खांसी हो रही है, तो मैं इसे गर्म पानी में ले लेती हूँ। मुझे लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, हर किसी के लिए फायदेमंद है। छोटे बच्चे को आप दे रहे हो तो शहद ऐड करना बिल्कुल ना भूले। आप यहाँ पर अगर 1 कली अदरक ले रहे हैं तो इतनी क्वांटिटी में आपने शहद लेना है। कोशिश कीजिएगा आप इसे इस तरह की शहद की डिब्बी में ही भर के रखें ताकि अलग से कोई कंटेनर आपको यूज करना ना पड़े। इसे फ्रीजर में संभाल के रखिएगा, साल भर तक चलता है, बिल्कुल खराब नहीं होता है। जब भी आपको लगता है कि आपको पेट से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो रही है, बस 1 चम्मच पानी में मिलाइए, गर्म पानी में, और खाली पेट इसे ले लीजिएगा।
ये हमारी दादी नानी का ऐसा रामबाण नुस्खा है जो 100% वर्क करता है। अगर आपको हल्का फुल्का बुखार आ रहा है तब भी आप इसे 100% ले सकते हो। बिल्कुल ही नेचुरल रेमेडी है। अगला यूजफुल हैक मेरा स्पून से जुड़ा हुआ है। देखिए आपकी कटलेरी में काफी सारा ऐसा सामान होगा जो कि टाइम के साथ यूज नहीं होता है। देखिए मेरे पास भी काफी सारी ऐसी स्पून है जो कि डेली लाइफ में इतनी यूज होती ही नहीं है। आप कोई नया बर्तन लेकर आते हैं या ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ में आपको ये स्पून जरूर मिलती होगी जिसका हम ज्यादातर यूज करते नहीं है, क्लीन करके रख लेते हैं, कभी यूज में आएगी पर वो वक्त आता नहीं है। अब रखे हुए ये हमारी कटलेरी में काफी सारी खट्टी हो जाती है। तो इस तरह की जितनी भी स्पून है, चाकू वगैरह है, इनका बिना धूल लगे हुए मैं एक हैक बताती हूँ आपको। तो आप पहले इकट्ठा कर लीजिएगा जितना आपको रखना है। ये फॉग है, ये तीनों ही खराब हो चुके हैं। ऐसा कोई सा भी एक्स्ट्रा बर्तन जो फिलहाल में किचन में इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसे आपने एक बड़े कंटेनर में इकट्ठा करके रख दीजिएगा। ये ऑयल डिस्पेंसर है, मैंने खरीदा था तो इसका जो ऊपर वाला कैप है ये टूट चुका है जिसकी वजह से ये यूज में आती ही नहीं है, खराब रखी हुई है। न्यू है पर अभी इस्तेमाल नहीं होती है। तो इस तरह का कोई ना कोई कंटेनर आपके घर में जरूर होगा। कोई बड़ा फूड कंटेनर है तो उसका भी इस्तेमाल आप किचन के जो एक्स्ट्रा बर्तन है उनको रखने के लिए कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम आपको ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होगी, आसानी से सामने ही दिख जाएगा। तो जितनी भी एक्स्ट्रा चम्मचे मेरे पास है इस तरह की छोटी छोटी सारी मैंने इसके अंदर डाल दी है। ये 2 चाकू है, इनका भी फिलहाल में मैं कोई इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इनमें धार अच्छी है पर अभी नहीं इस्तेमाल करना है, मुझे बाद में करना है। मैं एक टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर देखिए छोटे छोटे छेद हैं जिसकी वजह से मैं टिश्यू पेपर का यूज कर रही हूँ। आप किसी पॉलिथीन का भी हेल्प ले सकते हो इसे कवर करने के लिए। या कोई कंटेनर खराब भी हो चुका है ना तब भी आप उसका इस तरीके से इस्तेमाल आराम से कर सकते हो। कोई छोटे कंटेनर है, छोटी ढक्कन वगैरह है, उन सबको भी आप इस तरीके से रख सकते हो। अगला यूजफुल हैक मेरा बर्तनों से जुड़ा हुआ है। एक टाइम का खाना बनाते हैं तो कितने बर्तन किचन में निकलते हैं, बहुत बर्तन निकलते हैं। मेरे यहाँ तो काफी ज्यादा बर्तन निकल जाते हैं। दाल चावल रोटी सब बनाने में काफी बर्तन निकलते हैं। तो 2 बर्तन और आप बढ़ा लीजिए। जब भी आप खाना बनाते हो 2 थाली लेनी है और आपको ना गैस स्टोव के नीचे लगा देनी है, ठीक है। अब इतने बर्तन तो हम क्लीन कर ही रहे हैं, अगर कुछ नहीं भी हुआ तब भी ये बर्तन साफ रहेंगे। जब भी हम दूध बॉईल करते हैं देखना ये दूध ना जरा सी चूक हुई नहीं कि गिर जाता है। दाल हुई, चावल हुआ, ओफन के ये भी नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से ना आपका किचन काउंटर को साफ करने का जो काम है वो बढ़ जाता है। पर ये जो 2 थाली है ये आपके काम को रोक सकती है। गलती से दूध गिरता है या चाय गिरता है तो पूरा किचन काउंटर गंदा नहीं होगा, वो इस थाली में रह जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली यूजफुल वीडियो में। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। ये मेरी तपेली है, दूध की है, इसमें मैं दूध बॉईल करती हूँ। पर आप देख सकते हो ये पीछे की तरफ से ना पूरा काला हो चुका है। कारण है कि जब मैं इस तपेली को गैस पे रखती हूँ तो ये इस तरीके से काली हो जाती है। ये स्टील की है इसलिए ज्यादा ही काली होती है। ज्यादातर ऐसा तब होता है जब हमारा गैस खत्म होने को होता है या कोई सा भी ऐसा बर्तन जो गैस खत्म होने पर हम गैस के ऊपर चढ़ाते हैं वो काला हो जाता है। इससे बचने के लिए आप नमक का यूज कर सकते हैं। लगभग 1 चम्मच से कम नमक लेना है, 3-4 ड्रॉप या कह सकते हैं आधी चम्मच, हाँ आधी चम्मच इतना पानी चलेगा, आपने इसके ऊपर डालना है। तो एक पतला सा ना पेस्ट जैसा बना के रेडी करना है। ये देखिए जो भी बर्तन आप चढ़ा रहे हो, कुकर है, तपेली है, कढ़ाई है, इसे अगर आप गैस के ऊपर रख रहे हो ना उससे पहले आपने नमक का एक लेप इस तरीके से बना के रेडी कर लेना है। ये देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारी दादी नानी के टाइम में यानी आज से 20 से 25 साल पहले चूल्हे पर खाना बनता था। तब ना मिट्टी का लेप लगा लिया जाता था, राख का लेप लगा लिया जाता था। पर आज के टाइम में हर घर में आपको गैस देखने को मिलेगा। पर ये जब खत्म होता है तब भी हमारे बर्तन ना काले हो जाते हैं। तो आप इस हैक को अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पे मिट्टी तो हम नहीं यूज कर सकते, राख भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि क्लीनिंग करने का जो काम है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। वो हैक चूल्हे के लिए अच्छे से काम करते हैं। पर अगर आप गैस पे ये बर्तन रख रहे हो तो नमक वाला हैक अप्लाई कर सकते हो। आपका बर्तन काला नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत कलर चेंज होता भी है कोई बात नहीं है, ये नमक का एक लेयर है जो आपके बर्तन को काला होने से बचाएगा। देख लेते हैं अगला यूजफुल हैक। अगर घर में छोटे बच्चे हैं ना तो ये वाला हैक आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। ये एप्पल में 2 दिन बाद निकाल के आपको बता रही हूँ, मुझे लगा नहीं था ये काम करेगा पर देखिए बहुत अच्छे से इस टिप ने काम किया है। घर में छोटे बच्चे हैं ना तो वो ऐसा करते हैं। देखिए थोड़ा सा फ्रूट खाया इसके बाद में छोड़ दिया। ये मेरे बच्चे ने थोड़ा सा ही खाया, छोड़ा और मुझे लाके दे दिया, मम्मी अब नहीं खाना है। अब देखिए उस टाइम मेरा मन भी खाने का नहीं था तो मैंने क्या किया, ये नॉर्मल जो पॉलिथीन होती है ना हर घर में ही आती है, बस इसके अंदर आपने इस एप्पल को इस तरीके से रखना है। अच्छे से बढ़िया कवर कीजिएगा। ये देखिए इसके अंदर हवा नहीं होनी चाहिए। क्लीन रैप आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। अगर वो आप यूज करते हो तब तो बहुत बढ़िया बात है, पर हर घर में यूज नहीं किया जाता है। पर ये वाला पॉलिथीन ना हर घर में होता है इसलिए मैंने इसी का यूज करके आपको बताया है। अब मैं आपको एक और एप्पल यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखिए ये वाला एप्पल ना मेरे बेटे ने कट कर लिया। उससे पहले इसका छिलका उतार के खाना था, फिर उसे पता नहीं क्या समझ में आया, उसने इसको ना 3-4 कट लगा दिए।
अब कट तो लगा दिए, उसके बाद में उसे याद आया कि मुझे ऐसे नहीं खाना था। अब ये आधे घंटे से बाहर रखा हुआ था, तो ये देखिए इस तरीके से काला हो गया। फिर भी मैंने कहा चलो इस पे रबड़ लगा दो बेटा, तो देखिए रबड़ लगाने से भी काम नहीं चला। फिर से प्लास्टिक पे कवर किया, तब भी काम नहीं चला। तो कोशिश कीजिएगा, अगर अभी आपको एप्पल नहीं खाना है और अगर काट लिया है तो इंस्टेंट बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप पहले पॉलिथीन में इसे कवर कर दीजिए। कटा हुआ एप्पल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और फिर ये ऑक्सीडेशन या ब्राउन कलर का हो जाता है, जिसकी वजह से ना बाद में इसे कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। कोशिश करिएगा, अगर आपके पास इस तरह का पॉलिथीन है तो पहले इसे कवर कर दीजिएगा। इसके अंदर बिल्कुल हवा नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से एप्पल करने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। अगर आप 2 दिन बाद भी खोल के देखोगे ना तो इसका जो ब्राउन कलर है वो नहीं आएगा, ये व्हाइट ही रहेगा, जैसे कि मैंने आपको आधा कटा हुआ पहले एप्पल दिखाया है। ये बहुत जरूरी काम है, इसे अगर आप बचा हुआ एप्पल रखते हो तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा टूथपेस्ट से जुड़ा हुआ है। तो देखिए इस तपेली में मैंने फिलहाल में पानी गर्म किया था, पर अब इसे क्लीन करना है। तो देखिए ये तो बहुत ज़्यादा जल चुकी है। पहले मैंने 2-3 बार इसे ऐसे ही रख दिया था, जिसकी वजह से काली हो चुकी है। तो इसे क्लीन करने के लिए ना आप नमक के घोल के साथ थोड़ा सा टूथपेस्ट ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। आप हल्के हाथों से स्क्रबिंग करेंगे ना, आप देखेंगे ये जितनी काली परत है ना ये निकल जाएगी। तो आप यहाँ स्क्रबर का यूज़ कर सकते हैं। मैं तो हाथ से ही कर रही थी और मुझे ना फ़र्क नज़र आने लग गया था कि हाँ इसके ऊपर की जितनी काली परत है वो अच्छे से निकल गई थी। चाहे तो आपको स्क्रबर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। नमक से बहुत अच्छे से ये स्क्रबिंग का काम करता है। टूथपेस्ट इसके ऊपर अच्छे से बढ़िया से शाइन लेकर आता है। अब आप देख सकते हो तपेली बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काले निशान हो गए थे, क्योंकि तपेली डेली ही यूज़ आती है। तो इस तरह का कोई बर्तन जो कि काला हो चुका है, स्टील का ऐसा कोई सा भी बर्तन जो अपनी शाइन खत्म कर चुका है या बहुत ज्यादा आपको लगता है कि उसकी शाइन खत्म हो चुकी है, तब आप इस हैक को बराबर यूज कर सकते हैं। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। सेफ्टी पिन हर महिला के पास होती है, उसके बाद भी हम बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। उसमें से एक हैक मैं आपको बताती हूँ, यही चूड़ियों से जुड़ा हुआ। देखिए हम महिलाओं ना चूड़ियों को कुछ इस तरीके से पहनती हैं, चूड़ियों का सेट बनाती हैं। तो ये देखिए मैं एक हाथ की आपको बना के बता रही हूँ। इसके आसपास मैं और 2 चूड़ी लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से हमने बना के रेडी कर लिया। अब अगली बार हमें इसे फिर से पहनना है। मान ली आज मैंने पहन के रेडी कर लिया है, तो अगली बार जब मुझे पहनना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सब चूड़ियों के बीच में रख देते हैं। तो रखने से पहले आप क्या कीजिए, ये सेफ्टी पिन का यूज कीजिए। ये देखिए इस तरीके से सेफ्टी पिन की मदद से बना हुआ ही आप रखें, इन्हें अलग अलग ना करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसे पहनो ना तो आपको फिर से इस चूड़ियों के ढेर में ढूंढना ना पड़े। ये देखिए आप अपनी ड्रेस के हिसाब से इस तरीके से चूड़ियों का सेट बना के रख सकते हो। जब भी आप इसे पहनना हो तो आपको बहुत सारी चूड़ियों के बीच में ढूंढने का काम जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़े से आपके टाइम की बचत हो जाएगी और जो सेफ्टी पिन है ये भी बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल होगी। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक। मैं आपको यहाँ पर ये रैकेट दिखा रही हूँ। ये देखिए डेली इसका यूज होता है, जिसकी वजह से ना बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है। ये देखिए कहीं कहीं पे तो बहुत ज्यादा ये गंदा है, इसका जो कलर है पूरी तरीके से खराब हो चुका है। तो इस तरह की सरफेस वाला कोई सा भी सामान जो कि व्हाइट कलर में है या क्रीम कलर में है बहुत जल्दी से गंदा हो जाता है। तो आप यहाँ पे टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने टूथपेस्ट लिया है, एक स्पंज लिया है, आपने इसे लगाना है कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इसलिए मैंने यहाँ पर टूथपेस्ट का यूज किया है। आप कुछ और मत यूज कीजिएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं ना इस पे हम लिक्विड नहीं यूज कर सकते। अगर थोड़ा सा भी लिक्विड यूज किया तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है ये खराब हो जाता है। तो आप यहाँ पर टूथपेस्ट का ही यूज करें, कुछ एक्स्ट्रा इसमें ऐड नहीं करना है। हल्के हल्के से आप वाइप कीजिएगा। ये जितनी भी गंदगी है ना ये बहुत आसानी से निकल जाती है, जैसे मैं आपको करके दिखा ही रही हूँ। अगर आपके पास स्पंज नहीं है तो आप कोई सॉफ्ट टॉवल भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया से क्लीनिंग हो जाती है। तो इस तरह का जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आपके पास उसे साफ करने के लिए आप यहाँ टूथपेस्ट का यूज कर सकते हैं। फिर एक साफ कपड़े से इसे बढ़िया से वाइप कर दीजिएगा। ये देखिए जितनी गंदगी है बहुत आसानी से साफ हो जाती है। ऐसा ही कमाल का एक यूजफुल हैक में चार्जर से जुड़ा हुआ आपको बताऊंगी। ये जो चार्जर है बहुत बार क्या होता है ये ना टूट जाता है। टूटता कहाँ से है, ये इसकी जो प्लग पॉइंट है यहाँ से टूटता है। तो आपको ना ये इस तरीके की रिंग, जहाँ भी आप मोबाइल ठीक करवाते हो या मोबाइल खरीदते हो या मोबाइल को आप रिपेयर करवाने के लिए भेजते हो, उन दुकान वाले भैया को आप बोलेंगे ना तो 5 से 10 रुपए में वो आपको आराम से दे देंगे। आप इसे जरूर लेकर आए और अपने चार्जर पे इस तरीके से लगा के रखिए। आपके चार्जर लॉन्ग टाइम चलेंगे और बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, क्योंकि ये मुड़ेंगे ही नहीं। इसी तरीके से अगला यूजफुल
हैक मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने एक हैंकी लिया है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है इसका, थोड़ा सा बर्तन लिक्विड लिया है और ये जो चार्जर है ना, इसको मैं क्लीन करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मैं यहाँ पर सिर्फ आपको चार्जर का वायर क्लीन करके बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो वायर है वाइट कलर का है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बर्तन लिक्विड का यूज़ किया है, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। टूथपेस्ट अगर आप खर्च नहीं करना चाहते हो, नहीं यूज़ करना चाहते हो, तो आप बर्तन लिक्विड का यूज़ कर सकते हो वायर क्लीन करने के लिए। ये देखिए, कुछ ही सेकेंड्स लगे, बस इस तरीके से तार को मैंने पकड़ा, हल्का सा बस वाइप किया और ये देखिए, इस हैंकी के ऊपर काफ़ी सारी गंदगी आई थी। ये रेड कलर का इसलिए आप नहीं देख पा रहे होंगे, पर हाँ, ये बहुत अच्छे से बड़े से क्लीन हो गया था। तो आप बर्तन लिक्विड का भी इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। बस बर्तन लिक्विड में आपने पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है, जैसा मार्केट से आता है बिल्कुल वैसा ही प्योर बर्तन लिक्विड यूज़ करना है। देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।